नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और बैंकेक्स की भी एक्सपायरी होगी, तो हमें यह समझना है कि कल क्या मार्केट लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, क्योंकि आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि देखा जाए तो पहली बार ये क्लोजिंग हमें मिली है। ठीक है, तो हमें समझना है कि कल क्या फॉलोअप मूव आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, कल हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग की ही कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 26,000 की कॉल बाय तो करी थी, लेकिन सिर्फ ये 3 कैंडल की कह सकते हैं, ये 3 कैंडल में 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट वो भागी थी। उसके बाद पूरे दिन वो ऑलमोस्ट 230 235 पे अटक गई, कोई फर्दर मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा डे लो से डे हाई का प्लान था, तो मॉर्निंग में ही हमारा ये डे लो से डे हाई एक बार चला गया था और फिर दोबारा लो से ये दोबारा से ऊपर गया। तो कॉल साइड पे कुछ कह सकते हैं कि जिनकी बड़ी क्वांटिटी होगी उन्हीं को थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, छोटी क्वांटिटी में कुछ नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा पुट सेल कर रखी थी, उनका थोड़ा सा बेनिफिट मिला था। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं 85,000 की सेंसेक्स की पुट का प्लान कर रहा था कि अगर मार्केट मतलब क्लोजिंग के टाइम पे 26,000 पे क्लोज होता है तो कल नीचे की तरफ आ सकता था, बट ये क्लोजिंग इसने 26,000 के ऊपर दी है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, मतलब लाइफ टाइम हाई जो कि करीब करीब आपका 26,272 के आसपास है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से अगर मेज़र करते हैं तो करीब आपका ऑलमोस्ट आधे परसेंट या पौन परसेंट के आसपास का यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, 200 पॉइंट के आसपास का। 26,050 पे क्लोजिंग आई है, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। अब ये चीज़ फर्स्ट हाफ में भी हो सकती है और सेकंड हाफ में भी हो सकती है। अगर फर्स्ट हाफ में होती है, मान लो फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है लाइफ टाइम हाई के लिए, ठीक है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और अगर ये फर्स्ट हाफ में ऊपर ही कंसोलिडेशन करता रहता है तो सेकंड हाफ में हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, गैप अप खुल जाएगा तो कुछ हाथ में नहीं है, तो आप इन पर नज़र रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है, यानी 26,000 आप मान के चल सकते हो। 26,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट इतना स्लोली ऊपर क्यों जा रहा है, तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 26,000 की कॉल ऑलमोस्ट 233 रुपये चल रही है। मतलब 26,000 की कॉल अगर किसी ने बेच रखी है तो वो कहाँ तक सेफ़ है, ऑलमोस्ट 26,250 तक सेफ़ है वो। अगर इसके यहाँ पे भी जाके एक्सपायरी होगी ना, तो भी उसको 10-12 पॉइंट का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं लॉस होगा, जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ठीक है ना, तो इसीलिए मार्केट धीरे धीरे बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, ताकि कॉल के प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप ना करे और पुट धीरे धीरे डाइल्यूट होती रहे। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि कॉल बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है ना, इवन अगर आप देखोगे तो 26,500 की कॉल भी 31 रुपीज़ की चल रही है, और 26,500 इस पर्टिकुलर सीरीज़ में निकलेगा बहुत मुश्किल है कि ये निफ्टी की जो सीरीज़ है जिसकी 4 नवंबर को एक्सपायरी होगी, इसमें निकलेगा। तो ये भी आप बहुत महंगी ये कॉल्स चल रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कल आप क्या कर सकते हो, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि जिस लेवल पे क्लोज हुआ है इस लेवल पे फॉलो बाइंग आके निफ्टी कोशिश कर सकता है कि 26,200 के आसपास या 26,270 के आसपास जा सकता है, मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास जा सकता है। अभी तक हमने कोई भी ऐसी सीरीज नहीं देखी जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग हो। ठीक है ना, मार्केट सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब गिर गिर जाता है, बढ़ जाता है, और अगर बढ़ जाता है तो फिर ये गिर जाता है। तो इस टाइप की एक्सपायरीज हमें देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि कल एक ये फॉलोअप मोमेंट में ये ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, मान लीजिए मॉर्निंग में ये खुलता है और ये कंसोलिडेशन करता रहता है, तो फिर सेकंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है सेकंड हाफ में। अगर फर्स्ट हाफ में गया तो फिर चांसेस वेरी हाई कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पे है नहीं मार्केट में बताने के लिए। 26,000 के ऊपर जब तक सस्टेन्ड है तब तक ये थोड़ा पॉजिटिव ही है। ठीक है ना, 26,000 के नीचे जाएगा तो ही हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो क्लियरली दिख रहा है थोड़ी बहुत बाइंग है मार्केट में, बट बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब नींद आने लगती है, इतने स्लो बाइंग है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करने की कोशिश करेगा, और आज भी पूरे दिन इसने कुछ नहीं किया पूरे दिन।
बहुत ही धीरे इसने 100-150 पॉइंट मूवमेंट किए हैं। अब इसमें आप इन द मनी ऑप्शन लेके थोड़े बहुत पैसे बना भी सकते हो, बट उसमें रिस्क यही है कि अगर अपोजिट कैंडल बन गई आपकी तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो नज़र रखो इस पे कि ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है। तो निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया कि करीब 26,270 इसका लाइफ टाइम हाई है। सेंसेक्स के केस में आपका 86,000 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई होगा, तो आप इन पे नज़र रखिएगा। कुछ हो तो ज़्यादा, अगर आप मतलब ब्लाइंडली खेलना चाहते हो तो 85-500 की कॉल पे नज़र रखो। 30-40 रुपए की मिल जाए तो उसमें एक दो लॉट का रिस्क लेके आप ट्राई कर सकते हो। बस इतना यहाँ पे बनता है, ठीक है। बाकी कुछ फ़िलहाल है नहीं। आज रात फेड का इवेंट आने वाला है तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। देखते हैं क्या होता है। अब कह सकते हैं इवेंट से पहले ये काफ़ी हद तक चले हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इवेंट के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि आप देखो वन शॉट में ये 24,800 से 26,100 पहुंच गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फेड अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ बोल देता है उल्टा सीधा जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कट करने की वजह कुछ बता दे, तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब क्लियर कट डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही काम करना चाहिए 26,000 के स्टॉप लॉस से। अब वो मोमेंटम कितना आएगा, कैसे आएगा, ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज इसको थोड़ा सा मोमेंटम के साथ अराउंड 26,150 170 के आसपास क्लोज दे देना चाहिए था, बट शुरू से ही ये बहुत स्लोली ऊपर जा रहा था। तो फिर यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट बहुत स्लोली ही ऊपर जाएगा। हाँ, अगर गैप अप वगैरह में ये लाइफ टाइम हिट कर दे तो अलग चीज़ है, बट इस तरीके से ये स्लोली ही जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।